अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हिंदी से अरबी में बात करना सीखेंगे। जो भी मेरे भाई अरब कंट्री में नए नए आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ऐसे मेरे भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई हम तो हिंदू हैं, अरबी क्यों सीखे। तो भाई मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी अरब कंट्री में आते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और जो लोग अरबी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ये अरबी एक लैंग्वेज है जिससे आप लोग कभी भी कोई भी अरब कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे जॉब करने गए हैं अपने अरबाब से, अपने बॉस से अरबी में बात कर सकते हैं। उसके लिए ये चैनल बनाया गया है और आपको अरबी बोलना सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला मेरा टॉपिक है तुमने सही कहा। तुमने सही कहा तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत गुल्त अल हक, अंत गुल्त अल हक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अंत गुल्त सहे। अंत लगा सकते हैं या फिर अंत भी लगा सकते हैं, अंत का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है। अंत गुल्त सहे या फिर ऐसे बोल सकते हैं अंत गुल्त अल हक। ये दोनों सही है, दोनों का मतलब यही है कि तुमने सही कहा। अंत यानी तुम, गुल्त यानी कहा, सहे यानी सही या फिर अल हक यानी सही। अंत गुल्त सहे या फिर अंत गुल्त अल हक, तुमने सही कहा। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है तुम लोग क्या खेल रहे हो। तुम लोग क्या खेल रहे हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतुम ए सिलाबुन, अंतुम ए सिलाबुन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अंतकुम ए सिलाबुन, अंतकुम ए सिलाबुन या फिर अंतुम ए सिलाबुन। अंतुम या फिर अंतकुम इसका मतलब यही है कि तुम लोग। अंतुम ए सिलाबुन, अंतुम यानी तुम लोग, एस यानी क्या, इलाबुन यानी खेल रहा। अंतुम ए सिलाबुन, तुम लोग क्या खेल रहे हो। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि यह क्या हरकत है। यह क्या हरकत है। जैसे देख रहे हो आप कोई बंदा बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहा है और आप उसके रिस्पॉन्स में बोलना चाहते हैं कि यह क्या हरकत है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा एस हरकत, हादा एस हरकत। हादा यानी यह, एस यानी क्या, हरकत यानी हरकत, हादा एस हरकत, यह क्या हरकत है। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि क्या गलती है। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या गलती हुआ है या फिर क्या गलती है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा हुआ अल खता, मा हुआ अल खता। मा हुआ यानी क्या है, अल खता यानी गलती। मा हुआ अल खता, क्या गलती है। या फिर दोस्तों आप यह कहना चाहते हैं कि कौन गलत है या फिर किस में गलती है, कौन गलत है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन हुआ गलतान, मिन हुआ गलतान। मिन हुआ यानी कौन है, गलतान यानी गलत। मिन हुआ गलतान, कौन गलत है। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि हम सही कह रहे हैं। हम सही कह रहे हैं तो आप इसको अरबी में कहेंगे आहना कलाम सहे, आहना कलाम सहे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आहना कलाम साह। साह या सहे दोनों लगा सकते हैं, शब्द के लास्ट में लगाएंगे आहना कलाम साह या फिर आहना कलाम सहे। साह या सहे दोनों का मतलब होता है सहे। आहना यानी हम, कलाम यानी कहना, सहे या साह दोनों का मतलब है सही। आहना कलाम सहे या आहना कलाम साह, हम सही कह रहे हैं। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि यहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम उमाल सगाल हिना, कम उम्माल सगाल हिना। कम यानी कितना, उम्माल यानी मजदूर या वर्कर, सगाल यानी कर रहा, हिना यानी यहाँ। कम उम्माल सगाल हिना, यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि आपके पास कितना पैसा है। जैसे मान के चलिए कभी ऐसा सिचुएशन आता है किसी बंदे का पैसा दिए हुए हैं और आप पता करना चाहते हैं कि उसके पास और कितना पैसा बचा हुआ है, और आप यह कहना चाहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम एंदक फी फुलूस, कम एंदक फी फुलूस। कम यानी कितना, एंदक यानी आपके पास, फी यानी है, फुलूस यानी पैसा। कम एंदक फी फुलूस, आपके पास कितना पैसा है। और दोस्तों इसी टॉपिक के रिप्लाई में अगर आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा इंदी शई, मा इंदी शई। मा यानी नहीं, इंदी यानी मेरे पास, शई यानी कुछ, मा इंदी शई, मेरे पास कुछ नहीं है। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि मुझे आपसे थोड़ा पैसा चाहिए। मुझे आपसे थोड़ा पैसा चाहिए। जैसे आपको पैसा का सख्त ज़रूरत है, आप किसी से मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मुझे आपसे थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना आपका शोई फुलुस मिन अंदक, आना आपगा शोई फुलुस मिन एंदक। आना यानी मैं, आपगा यानी चाहिए, शोई यानी थोड़ा, फुलुस यानी पैसा, मिन यानी में या से, एंदक यानी आपके पास। आना आपगा शोई फुलुस मिन एंदक, मुझे आपसे थोड़ा पैसा चाहिए। और दोस्तों इसी टॉपिक के रिप्लाई में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि माफ़ कीजिए मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता।
माफ़ कीजिए, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हम किसी का हेल्प करना चाहते हैं, जैसे पैसे से ही हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम किसी का कैसे हेल्प कर सकते हैं। और जस्ट आप उसी के रिप्लाई में यह कहना चाहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मालिश आना माकदर मुशाहदतक, मालिश आना माकदर मुशाहदतक। मालिश यानी माफ़ कीजिए, आना यानी मैं, माँ यानी नहीं, अकदर यानी सकना, मुशाहदतक यानी आपका हेल्प। मालिश आना माकदर मुशाहदतक, माफ़ कीजिए, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।